घर में आदमी नहीं है, 3 लड़की है, मैं लेके कहाँ फिरती हूँ उन लोग को। छठे माले से काम चालू है, वो लोगों ने कोई भी सेफ्टी नहीं रखा है। आए दिन पत्थर गिरता, आए दिन ईंट गिरते रहता है। इसके फैसल को बोलते हैं, गुड्डू को बोलते हैं, गुड्डू वो बिल्डर है। तो हमने बिल्डर को 10 से 12 कॉल किए, बट वो कॉल रिसीव नहीं करा। हमारी जान जाने वाली नौबत आ रही है। दुनिया की गंदगी, मोहरी का पाइप फूट रहा। हम लोग गरीब आदमी है साहब, रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते। केबल फाड़ के 2 नंबर पावर जला रहे हैं बिल्डिंग में। हाँ, बिल्डिंग में। इसको टोरन पावर वाला भी पूछने वाला नहीं है। बिल्डिंग बोलते हम जिम्मेदार नहीं, वो बोलता हम जिम्मेदार नहीं। बगैर जिम्मेदारी के बिल्डिंग बने कैसी? ये इतनी 6 माले की बिल्डिंग बनी कैसे बगैर जिम्मेदारी के? भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं धमाकेदार ऑफर। अब सिर्फ 6,000 रुपये में आपको मिलेगा 100 Mbps का ईयरली प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन और डुअल बैंड 5G राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। और 7,500 में मिलेगा 13 महीनों के लिए 100 Mbps का प्लान, साथ ही फाइबर इंस्टॉलेशन जिपॉन डिवाइस के साथ, और TP लिंक का C6 डुअल बैंड राउटर बिल्कुल फ्री, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ। तो आज ही कॉल कीजिए इंफ्रानेट में और अपनी ज़िंदगी में लाइए रफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमीन, द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है बारकिया कंपाउंड मोइन मस्जिद के थोड़ा सी आगे। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की एक नई बिल्डिंग बनी है जो अभी लगभग 1 साल 2 साल पहले ही बनी है। ये बिल्कुल भरपूर यहाँ पे मोहल्ला है, मोहल्ले के बीच में ये बिल्डिंग बनी है। यहाँ पर कभी मोहल्ले वाले को काफ़ी इस बिल्डिंग से तकलीफ है। तकलीफ का मतलब ये है कि कभी भी कुछ भी चीज़ें यहाँ पर नीचे गिर जाती है। कल रात इसी तरह का एक हादसा हुआ। बिल्डिंग से ईंट जैसी एक चीज़, ईंट और कुछ चीज़ें वो गिरी पतरे पर, और पतरा शेड जो इनका ये बाजू में जो घर है उसका पतरा शेड टूट गया। आपको बता दें कि यहाँ पर एक बूढ़ी माँ रहती है जो उस वक्त बाथरूम के लिए गई हुई थी। इसी वजह से कोई जान हानि या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर पतरा शेड टूट गया है। जिसके बाद यहाँ के लोग, स्थानीय लोगों पे काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया और यहाँ पर बुलाया। जब यहाँ पे हम पहुँचे तो इन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग से कितनी तकलीफ है। बिल्डर से बार बार बात करने के बाद भी बिल्डर ने कहा कि हमने सारे फ्लैट बेच चुके हैं, यहाँ की सारी चीज़ें बेच चुकी है, अब इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। इस मामले में इन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया। पुलिस ने भी कल यहाँ पर दौरा किया था और यहाँ पर एक एनसी की है, अज्ञात शख्स के खिलाफ एनसी की है। देखने वाली बात यह है कि क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर इनको ये तकलीफ दूर की जाएगी, क्या महानगर पालिका यहाँ पे इनकी तकलीफ दूर करेगी। लोगों ने ये भी बताया कि इस बिल्डिंग को बने हुए लगभग 1 साल के ऊपर हो गया, मगर अब तक के टोरेंट की पावर इसमें नहीं है। और जो टोरेंट के जो मोटे मेन लाइन जो यहाँ आती है उसमें से ही कनेक्शन करके यहाँ पर अवैध तरीके से लोग ये अपनी पावर को चला रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। क्योंकि एक मोहल्ला है, यहाँ पे छोटे बड़े बच्चे सब यहाँ पे खेलते हैं, इसलिए कभी भी हादसा ना हो, इसके लिए लोगों ने यहाँ पर एक संज्ञान लिया, हमें यहाँ पे बुलाया है। महानगर पालिका से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस बात का संज्ञान ले और यहाँ पर होने वाले लोगों को तकलीफ दूर करें। हाँ बोलिए। हाँ, आए दिन सर ऐसी पत्थर गिरते, ऊपर से पत्थर गिरता, हमारे पतरे के ऊपर आता। 6 माले की 7 माले की बिल्डिंग है, दूसरा माला हमारा मकान है। टूट जाता, टूट के अंदर ईंट गिरती है। अगर कभी हम लोग जैसे बाहर निकल गए वैसी गिरा ईंट, अगर मैं रहती ना तो मैं मर जाती थी। इतना बड़ा फलटा गिरा था मेरे घर में। ये दूसरी बार वाकया हो चुका है। आए दिन पत्थर गिरता, आए दिन ईंट गिरते रहता है। इसके फैसल को बोलते हैं, गुड्डू को बोलते हैं, गुड्डू वो बिल्डर है, उसका नाम बिल्डर है। क्या बोलता, तुम उठाओ। फैसल बिल्डर है, गुड्डू भी नाम है, फैसल भी नाम है। हाँ, अब बोलता है तुम मट्टी तुम उठाओ, ऐसे बात करता है। उसके अंदर जरा भी इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ऊपर से 7 माले की बिल्डिंग झोपड़पट्टी में नहीं बनाना चाहिए ना। मोहरी का पाइप 3 बार टूटा, हम लोग 3 बार बनाए, वो हमारी बात की केयर ही नहीं करता, सुनता है कान से निकाल देता। हाँ, इसका जिम्मेदार का हमारी जान जाएगी तो हमारी अगर जान जाएगी तो जान कौन देगा हमको? हाँ, कौन देगा जान? बोलता हम बेच के भाग गए, तो ये किसके नाम पे फिर कैसा बनी है? सब तो भाड़े से है, हाईवे पे सब रह रहे हैं। हाँ, बगैर वारिस के ये खड़ी हो गई है बिल्डिंग। वो झूठ बोलता है, झुठलाता है सबको। हाँ, पुलिस चौकी में झुठला दिया। बताइए क्या मामला हुआ यहाँ पे? एक छत टूट गई है ईंट गिरने से, क्या मामला हुआ बताइए।
कल हम लोग 9:30 बजे के आसपास घर के अंदर थे, मतलब मेरी नानी भी थे वहाँ पर। तो अचानक है ना वो भी कहीं काम से वाले रूम में चले गए, हमने उनको खाने के लिए भेजा। तो 9:30 बजे के आसपास डायरेक्ट यहाँ ऊपर से छठे माले से काम चालू है। वो लोगों ने कोई भी सेफ्टी नहीं रखा है। जब पता है घर के आसपास छोटे छोटे घर है तो उनका क्या काम है कि सेफ्टी से काम करे। यहाँ पे 10-12 बच्चे आते जाते हैं, कभी उनको लग गया। यहाँ पे इतनी सारी गंदगी है, वो भी वो लोग साफ नहीं कर रहे। और ऊपर से 9:30 बजे इतना जोर का पत्थर गिरा, पूरा हमारा पूरा टूट गया। अगर वहाँ पे कोई होता तो जख्मी ही हो जाता वो इंसान, उनका सर वर फट जाता। तो बिल्कुल भी ये लोग सेफ्टी से काम नहीं कर रहे। और जितने लोग रहते हैं ना यहाँ पे सबको तकलीफ है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। और ये सेकेंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बोला ठीक है जाने दो, गलती से मिस्टेक हो जाता है, बट ये सेकेंड टाइम हुआ। हाँ, सेकेंड टाइम इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा ये फल्टा जो लगाते हैं ना काम करने के लिए, वो हवा के झोंके से आकर सीधा हमारे पतरे पर गिरा, जिसकी वजह से पतरा हमारा 2 पतरा डैमेज होके टूट गया था पूरा। और उस टाइम बारिश का सीजन था, पूरा हमारे घर में पानी भर गया था और वहाँ मोटर वगैरह लगी थी। अगर वो करंट लगता तो इसका जिम्मेदार कौन होता, जान जाने का जिम्मेदार कौन लेगा। और ये लोग सीधा हाथ हटा लेते कि हम लोगों ने नहीं किया ऐसा कुछ, अब क्या करे। तो इन लोग का जिम्मेदारी क्या है कि सेफ्टी से काम करे। कल जो हादसा हुआ आपने किसी से कांटेक्ट किया, इसकी कंप्लेंट की? जी बिल्कुल, हमने यहाँ के काउंसलर से भी बात की, उन्होंने बोला हमारा कोई मसला नहीं। और यहाँ के जो मेन थे उनको भी कॉल किया था हमने, तो उन्होंने बोला कि हमारा कोई मसला नहीं है। तो हमने बिल्डर को 10 से 12 कॉल किए, बट वो कॉल रिसीव नहीं करा। तो हमें मजबूरी में जाना पड़ा कंप्लेंट करने के लिए। पुलिस आई थी यहाँ पे? हाँ, वो रात में आई थी। रात में 12 बजे पुलिस आई थी। वो लोगों ने पूरा इंक्वायरी करे, वो लोगों ने बोले जाके अर्जी डाल दो। हमारा कौन बना के देगा? और अभी तक जिम्मेदार कौन लेगा? पतरा टूटा है, उसको बना के कौन देगा? अब पतरा ये बिल्डिंग की वजह से टूटा मेरा है, ये दूसरी बार टूटा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कल के हादसा हो जाता, जान चले जाती, मार लग जाती, घर में आदमी नहीं है, 3 लड़की है, मैं लेके कहाँ फिरती उन लोग को? हाँ, और बुढ़ी मेरी माँ है, इसका जिम्मेदार कौन होएगा? और हमारे पूरे मोहल्ले को, गली वालों को तकलीफ है। बिल्डिंग बनी, सेफ्टी नहीं है। पहले तो सेफ्टी करना चाहिए था, फिर बिल्डिंग बनाना चाहिए था ना। वो भी झोपड़पट्टी में बनी है, ये झोपड़पट्टी में बिल्डिंग बनी है। हाँ, हमको सब, हमारा कचरा देखो गली में पूरा नरक हुआ है, घान हुआ है, मगर कोई साफ करने वाला है नहीं। और हम बोलते हैं तो एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते, बोलते और हम जिम्मेदार नहीं, वो बोलता हम जिम्मेदार नहीं। बगैर जिम्मेदारी के बिल्डिंग बनी कैसी? ये इतनी 6 माले की बिल्डिंग बनी कैसे बगैर जिम्मेदारी के? मगर उन लोग ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जान जाएगी, हादसा होगा, इसका जिम्मेदार कौन? और पतरा बना के देगा कौन? जी बोलिए। बिल्डिंग बना रहा था, हम लोग यही पहली अल्फाज किए, देखो बिल्डिंग तो बना रहे हो, मगर हमको कोई चीज की तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब बिल्डिंग बनी थी सारी हाँ, सारी बातें हमने कर लिए थे, हमको तकलीफ नहीं आना चाहिए। वही गुड्डू से, वो बिल्डर से, हाँ बिल्डर गुड्डू से हम लोग कर लिए थे बात। अब देखो बिल्डिंग तो बना रहे भाई, मगर हमको कोई चीज की तकलीफ नहीं आना चाहिए। बोले जी हम कोई चीज की तकलीफ आपको नहीं देंगे। तो ये सब क्या है? हमारी जान जाने वाली नौबत आ रही है। दुनिया की गंदगी, मोहरी का पाइप फूट रहा। हम लोग गरीब आदमी है सर, रोज कुआं खोदते, रोज पानी पीते, ऐसा हमको सता रहा है बिल्डर। बहुत हम लोग को परेशान किया है। हमारे घर पे ईंट गिरती है, हमारे घर पे फलटा गिरता है, कितना हम लोग सबर करें, कितना बर्दाश्त करें। आते पत्थर जो बड़े बड़े ऊपर से पत्थर भी फेंकते हैं हमारे पत्थर। और चारों तरफ गंदगी है, देखो चारों तरफ बिल्डिंग की गली इतनी गंदी करके रखे, जाने आने की तकलीफ है हमको। और ये देखो कितनी गंदगी है, चारों तरफ गंदगी फैलाई है। कौन है इधर, क्या मालूम किसको? हमको मालूम भी नहीं, कौन आता जाता नहीं इधर। अभी ये हादसा हुआ है, आप लोग अभी क्या चाहते हैं? वो देखो हमारा भर के दे, हमको बना के दे, हम लोग गरीब लोग हैं। और ये गंदगी साफ कर। और ये केबल, मोटा केबल, इतना मोटा केबल फाड़ के जला रहे। कभी कुछ हादसा होएगा, छोटे छोटे बच्चे आते रहते जाते रहते, वो जल मर जाएंगे तो उनका जवाबदार कौन बनेगा? केबल फाड़ के 2 नंबर पावर जला रहे हैं बिल्डिंग में। हाँ बिल्डिंग में। इसको टोरन पावर वाला भी पूछने वाला नहीं है। बिल्डिंग में अभी तक मीटर नहीं लगा? नहीं, मीटर नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्डिंग बने हुए? अरे अभी तो बनी है, 1 साल 2 साल हो गया बन रही है। बन रही है।
अच्छा, अभी रहने 1 साल से आए हैं। अभी समझो सब बुक हो अभी आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? हमको सिर्फ इतना चाहिए कि ये लोग काम करे तो सेफ्टी से करे और हमारा नुकसान ना हो, और हमारा नुकसान जो भी हुआ है एकदम सलीके से भर के दे दे ये लोग। बस हम बिल्डिंग बनाने के टाइम यहाँ पे कोई वॉल बाउंड्री पतरा कुछ नहीं, 1 रुपए की भी कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ पर। पतरा निकाल लिए और वो पतरे की वजह से ना हमारा 3 बार बाथरूम का पाइप टूट चुका है, जो कि वो लोगों ने भर के नहीं दिया, हमने अपने पैसे से डालकर भरे और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है कल इस के चीज में। हादसे के बाद बिल्डर क्या बोला? हम बेच के चले जा चुके हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। हाईवे पे भी है, और जब तुम बेच के जा चुके हो, अपनी जिम्मेदारियां उठा लियो, तो ये घर भाड़े पे क्यों है? हाईवे पे क्यों है? और हैवी पे किसके नाम पर है ये घर, किसका रजिस्ट्रेशन हुआ है किसके नाम पर, वो भी तो हमको पता होना चाहिए ना। ये सारी चीजें तुम ऐसे हाथ उठा लियो। जाली है ना, बिल्डर अगर जाली लगा देगा, गेट लगा देगा तो मोहल्ले के बच्चे लोग ऊपर नहीं जाएंगे। पतंग उड़ाते मैं देखा हूँ, कई मर्तों देखा हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं, तो किसी की भी जान जा सकती है। और बिल्डर का क्या है, कैसे मतलब समझे नहीं, पतंग उड़ाने में कैसे जान जाएगी? पतंग उड़ाने में क्यों तो वो नहीं है ना, सेफ्टी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। वो कोई भी अगर पीछे से धक्का कोई मार देगा तो सीधा दूसरे बाजू में बच्चे लोग गिरेंगे, तो वापिस रिटर्न होएंगे नहीं बच्चे, वो तो गए, फिर उसका जवाबदारी कौन लेगा? फिर हम मोहल्ले के बच्चे लोग जितने हैं, हम लोग कितने मरतबा बोले हैं ये साफ सफाई कंप्लीट, कुछ साफ सफाई नहीं सर, कितने मरतबा कंप्लीट किए हूँ। हाँ, इतने दुनिया भर की गंदगी, हाँ कई मरतबा अप्लाई किए, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं, वैसी ही गंदगी है। कितने पूरे 40 के लोग, कितने लोग बोले चुके, सब पूरे मोहल्ले के यहाँ से पूरा कचरा। बारिश में इमरान साहब यहाँ के कौंसलर, उनको भी समझा बोले, तो यहाँ पे थोड़ा कूड़ा पड़ा था, वो कूड़ा हटा दिए, उसके बाद में फिर पूरा ऐसे ही कूड़ा पड़ा है, पतरा हटा दिए, काम खत्म हो गया, उसके बाद में कोई सर्वे नहीं।